हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने आई हूँ एंड चैनल में से सो भर भर के लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं ना, जो मुझे डिवाइन की तरफ से एक बैकअप कॉल मिला है एंड सभी के लिए है, खासकर डीएम एंड डीएफ के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके कल से लेके परसों तक की एनर्जी को। एक्चुअली मैं बिज़ी थी, तो मैं आपके बीच नहीं आ पा रही थी। तो आई होप आप मुझे उसके लिए फॉरगिव कर देंगे, मतलब उस गलती को कि मैं 2 से 3 दिन गायब रही। फाइनली मैं अपनी मैसेज पे आती हूँ। जैसे कि मैं बता ही रही थी कि आपके पिछले 2 से 3 दिन की जो एनर्जी रही है वह काफ़ी टायर्ड एंड काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी से आप गुज़रे हैं। और कुछ के साथ में ना इससे डिफरेंट हुआ है। डिफरेंट इन द सेंस कि आपको ना अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आपके अंदर भर रहा है और आप अंदर से एक घुटन सा, एक बेचैनी सी, लाइक आपको ऐसा फील कर रहे थे कि कहीं निकल जाएं, कहीं घूमने चले जाएं या कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। लाइक जैसे कि एक वार्डन जैसी एनर्जी आप फील कर रहे थे। और समथिंग किसी के साथ में ऐसा भी हुआ है कि उनका जो ग्राउंड चक्र है इतना ज़्यादा पेनफुल रहा 2 से 3 दिन में, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम आया है। नींद भी नहीं आ रही थी एंड आपका कोई काम या कोई आप जॉब या स्टडी कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी आपका फोकस नहीं हो पा रहा था, और जिसके चलते आप दोनों तरफ से अनबैलेंस हो रहे थे। एक तो अपने काम को लेकर के, दूसरा अपनी पर्सनल हेल्थ को लेकर के, और तीसरा अपने इमोशंस को लेकर के। इमोशंस जो हैं आपके लाइक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी को फील कर रहे थे। किसी में मन नहीं लग रहा और किसी से बात करने का दिल नहीं और कुछ भी नया क्रिएट करने का दिल नहीं, और समथिंग कुछ मिसिंग मिसिंग फील कर रहे हैं, बट क्या वो आपको फिर समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते ना आप बहुत ज़्यादा टेंस में आ गए। बहुत ज़्यादा टेंशन में जाके आपने लाइक कुछ ना कुछ ऐसी डिसीज़न भी लिए जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ। और कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि मेडिटेशन को फॉलो करने की कोशिश की कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा इस ये वाली एनर्जी जो हो रही है, तो इसकी वजह से हमें मे बी हम अनबैलेंस फील कर रहे हैं, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बट उन लोगों के साथ में जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन किया, वापस से वो और ज़्यादा इस एनर्जी में टैप इन कर गए, यानी कि जो एनर्जी उनके अंदर चल रही थी और मेडिटेशन करने के बाद वो ऑन इंक्रीज़ हो गई। एक्चुअली में ना न्यू मून, फुल मून एंड मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ एक ऐसी इनलाइटमेंट में या अलाइनमेंट में चलती हैं कि जब भी हम इन चीज़ों को करते हैं तो एक्चुअल में हम जिस एनर्जी में होते हैं उस एनर्जी को डेवलप कर देती है। अगर हम बैलेंस में हैं और बैलेंस में रहते हुए हम अगर मेडिटेशन को कर रहे हैं तो हम बहुत हाई बैलेंस को या अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और अगर इन केस हम किसी स्टक वाली एनर्जी में हैं या फिर थोड़ा सा फीलिंग्स हमारी लॉस में गई हुई है या लॉस फील कर रहे हैं, और उस टाइम थोड़ा सा हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, मतलब इमीडिएटली उस टाइम आपको वो एनर्जी बहुत हाई फील हो जाती है, यानी कि बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ऐसे में करना क्या है, क्योंकि अगर मेडिटेशन भी नहीं कर सकते और फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसे में आपके पास दो ही चांसेस हैं। पहला चांस कि आपको नेचर का सपोर्ट लेना होगा। किसी गार्डन में जाइए, बिना स्लीपर के पैरों के, मतलब चलना है ज़मीन पे। अगर घास हो ज़मीन पे तो घास के ऊपर चलोगे तो बहुत जल्दी इमीडिएटली आपका हार्ट चक्र हील होगा, जो कि उसको बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हम हार्ट से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं इमोशन में फंस जाते हैं। आप सभी जानते हैं हमारी फीलिंग्स हमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करती हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम दिल में कुछ लिए बैठे होते हैं या फिर थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है तो हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबको एक साथ करके सोचना शुरू कर देते हैं, और उसी को सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो उसे हील करने के लिए आपको नेचर का सपोर्ट लेना होगा। दूसरा जो रोल प्ले करता है आपकी एनर्जी को इमीडिएटली बूस्ट करने का, वो है डांसिंग या फिर
कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करना जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट करे। एक्चुअली में ना, जब हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं या फिर कुछ ब्लॉकेज हमारे अंदर अटक रहे होते हैं, किसी चीज़ पे हम बार बार सोच के और आके उसे रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अटक गए हैं, तो वहाँ ये कंडीशन होती है कि हमारे अंदर एक, साइंस लेवल पे बात करें तो हमारे अंदर एक कुछ ग्रंथियों का एक वो होता है, लाइक जैसे कि हमारे साथ में हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट घटते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, उनकी छाप या उनकी छवि हमारे अंदर कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमने उस चीज़ को हील कर लिया, हमने उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया, बट कहीं ना कहीं उसकी छींटे हमारे जीवन में रह ही जाते हैं। तो वो चीज़ एक तरह से कैरी होना शुरू कर देती है। फिर लाइफ की हर चीज़ में जब आप आगे जाते हो तो कुछ अनसक्सेस आपकी लाइफ रही होती है या कुछ ऐसे मोमेंट आपके रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपकी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो वो सबसे पहले रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे डीप डीएनए में जाके फंस जाती है, हमारे इमोशंस में जाके फंस जाती है, हमारे हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं एक हार्ट का जो कोड होता है उसमें जाके फंस जाती है। और वो चीज़ तब जाके बाहर निकलती है, तब जाके पुश करती है, जब आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं या फिर किसी वजह से आप मेंटली ठीक फील नहीं करते हैं, इमोशनली भी आप बैलेंस नहीं होते, तो फिर वो सारी चीज़ें ना और ज़्यादा आपको हेल्प कराती हैं लो वाइब्रेशन में ले जाने के लिए। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा एनर्जी लेवल, या तो फास्ट ब्रीदिंग करो ताकि आपकी ब्रीदिंग के थ्रू आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों की पूरी तरह से क्लींजिंग हो। एक तो होता है बॉडी लेवल पे क्लींजिंग करना, एक होता है सोल लेवल पे क्लींजिंग करना, एक होता है इंटरनली क्लींजिंग करना। इंटरनली यानी कि इमोशनली। तो इमोशंस हमें अगर क्लीन नहीं होंगे तब तक हम लाइफ की चीज़ों को आगे सर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट, आप सभी जानते हैं, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, सही और गलत, अच्छा और बुरा। तो अगर आपके लाइफ में अभी सही आया है तो डेफिनेटली इसके बाद आपके लाइफ में गलत आएगा। ये सच है, क्योंकि जैसे दिन और रात एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, वैसे ही सही और गलत दोनों ही एक साथ चलते हैं। अगर अभी आपने लाइफ में सक्सेस देखा है तो डेफिनेटली आपको डाउन्स देखने पड़ेंगे। अगर अभी आपके पास बहुत सारा पैसा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पैसों से आपको तंग होना पड़ेगा, या फिर अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप तंगी फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में आप बहुत अबंडेंस को रिसीव करोगे। तो ये एक एनर्जी का वेव है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़े हैं तो क्वांटम फिजिक्स हमेशा हर चीज़ को एक फ्रिक्वेंसी पे बात करती है, एनर्जी पे बात करती है। तो एनर्जी पूरे ईयर में है, पूरे 3D लाइफ में मेंशन हुई है कि एनर्जी सिर्फ एनर्जी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे आपकी इमोशंस, आपका सोचना, डेफिनेटली आपका सोचना ही आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग पे सोचिए, देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके थिंकिंग में चल क्या रहा है। राइट नाउ आप जो भी सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, चाहे वो आपका अच्छा है, चाहे वो आपका बुरा सोच रहे हैं अपने मन में। क्योंकि फ्रिक्वेंसी का एक रूल है, वो अच्छा और बुरा ये दोनों चीज़ नहीं जानती। जैसे ही आपने अपने कॉन्शियसनेस में कोई बात को रियलाइज़ किया या सोचा, तो सब कॉन्शियसनेस में वो बात एकदम से क्लिक हो जाएगी, और जितनी भी एनर्जी हमारे सराउंडिंग में है उस एनर्जी के साथ में अलाइन होकर के वो 3D लाइफ में आपके सामने रियलिटी में पेश हो जाएगी। तो ये एक तरह से क्वांटम फिजिक्स का एक एग्जाम्पल बताया है मैंने, एक ये रूल है कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूँ एनर्जी की, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी, ये था आपको थोड़ा सा गाइड कर रही थी कि कैसे आपको इस एनर्जी के इफ़ेक्ट से बाहर आना है, राइट। अब मैं बात करूँगी एनर्जी की। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत आपने हैवी एनर्जी को फील किया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी जो चेंज हो रही है, खासकर मैस्कुलिन की, बहुत ही डिफरेंट लेवल की एनर्जी चेंज हो रही है। क्योंकि जितना जितना वेट हमारी फैमिली ने किया और जितना उस चीज़ के लिए अपने आप को, हर चीज़ के लिए रोका, अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने बिहेव पर, हर चीज़ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से बैलेंस को क्रिएट किया। बट फाइनली अब हमारे मैस्कुलिन जो है उस चीज़ के साथ में अलाइन हो गए हैं जो कि हमारी फेमिनिन इस टाइप में चल रहे हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस टाइम जो एनर्जी चल रही है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर आप एनर्जी में आप
लॉस फील कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके अपोजिट साइड में आपके काउंटर पार्ट भी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। अगर आप बहुत हैप्पी एंड बहुत ही पॉजिटिव हैं तो आपके पार्टनर भी आपको ऐसा ही फील करते हुए मिलेंगे। अब यहाँ पे दो सिस्टम्स हैं, कुछ लोगों के साथ में ये हैवी एनर्जी फील हो रही है और कुछ लोगों के साथ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे देख मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपनी लेवल पे, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी एनर्जी को सेलेक्ट किया है। बिकॉज जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ 7/7 का पोर्टल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पोर्टल रहेगा। इसमें आपके बहुत सारे साइको पे वर्क होगा, आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो एक्टिवेट होंगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिस किसी को भी क्राउन पे पेन हुआ है, बॉडी में इशू हो रहा है, तो जिनको भी क्राउन पे हो रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका क्राउन चक्रा ओपनिंग मोड पे चल रहा है। समथिंग कुछ डिफरेंट आप मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं या कुछ मेजर एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं, लाइक एस्ट्रो ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसे आप फील कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग ऐसे हो सकता है कि आप किसी अन्य स्पिरिट को अपने आसपास पाओ या अन्य सोल को आप देख पाओ या उसका सेंस आप फील कर पाओ, उसकी प्रेजेंस आप फील कर पाओ। बट आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि वो नेगेटिव सोल है या कोई मतलब क्या है, आपको डरना नहीं है, जस्ट बैलेंस में रहना है। बिकॉज कुछ स्पिरिट ऐसे भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, नॉट कि वो मतलब ऐसी मतलब गंदी ही सोल होती है, ऐसा नहीं है। आप उनके लिए नज़रिया अच्छा रखिए और अच्छा उनके लिए सोचिए, तो वो आपका कुछ भी नहीं करने वाली, बल्कि वो आपसे हेल्प इतना लेती है कि वो आपसे पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करती हैं और वो अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए आगे निकल जाती हैं। बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं 4 डायमेंशन में जाके अटकी हुई हैं, क्योंकि ना तो वो 3D लाइफ में आ पा रही हैं, ना ही वो आगे के डायमेंशनों में गति कर पा रही हैं, जिसके चलते वो 4 डायमेंशन में अटक रह जाती हैं। तो वो हम जैसे लोगों से जो हायर वाइब्रेशंस वाले होते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनसे कांटेक्ट करती हैं ताकि वो उनकी एनर्जी के कांटेक्ट में आके उनसे उस एनर्जी का फ्रिक्वेंसी लेकर के अपने आप को हील कर सकें। तो डेफिनेटली आप सभी सोल पर्पस के लिए सभी जानते हैं कि सोल पर्पस हम सबको करना होता है, तो हम अपने अपने तरीके से सोल पर्पस करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो मे बी आपको नहीं इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरा थर्ड आई एक्टिवेशन मैं बता चुकी हूँ कि वो चल ही रहा है, यानी कि जो लोअर चक्रास आपके एक्टिवेशन मोड पे चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, वो पूरी तरह से क्लिंचिंग एंड बैलेंस को प्राप्त कर चुके हैं। अब बारी है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई और क्राउन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट चल रहा है, यानी मेजर सेंटर पॉइंट में जो चक्रास की एक्टिवेशन एंड आपको उसके इशू फील हो सकते हैं, वो है आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये चारों चक्रास आपके बहुत हाईलाइट रहेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ये मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को यहाँ पे सिस्टम्स फील हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होंगे, बिकॉज वो बहुत बैलेंस सोल होंगी जिनको सिस्टम्स नहीं फील होंगे। लेकिन जिनको हो रहे हैं, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपकी पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है और नेक्स्ट लेवल पे आप इनके साथ में, यानी इन चक्रास के साथ में अलाइन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों की, यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी सेम चल रही है। तो आपके साथ साथ आपके पार्टनर के भी इन्हीं चक्रास पे वर्क चल रहा है, राइट। तो अपने आप को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब मैं बात करती हूँ जो मुझे डिवाइन की तरफ से कॉलिंग मिला है आप सबके लिए देने के लिए, वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सोल है इस सोल फैमिली में, या कोई ना कोई ऐसा है, आई डोंट नो किसके लिए ये चैनलिंग है, कि बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा आप पेन में जा चुके हैं, लाइक आपने मतलब कि आप होपलेस फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत कीजिए और हिम्मत रखिए। इतना आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा है तो थोड़ा सा इतू सर बाकी है टाइम, ये भी निकल जाएगा। अपने आप को हील कीजिए, फिर से खड़े हो जाइए, गिरने की ज़रूरत नहीं है। आई नो लाइफ में हर चीज़ होती है और हमें हर चीज़ को फेस करना ही होगा, बिकॉज़ हम 3D लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो 3D लाइफ के कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। बट स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्योर सोल हैं, तो अपनी सोल को हर्ट मत कीजिए इस 3D लाइफ की चीज़ों की वजह से, या 3D लाइफ के किसी कारण की वजह से। अपनी प्योर सोल को, जिस सोल में आपके
यानी हम सब के अंदर उस सोल में जो डिवाइन ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑलरेडी वो हमारे साथ बहुत करीब हैं, तो उनको इस 3D लाइफ के सपने से हर्ट मत कीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बाहर निकलिए, बिकॉज़ आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, और आप इमीडिएटली इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। तो अभी भी जो भी आप कुछ सोच रहे हैं उसे निकाल दीजिए दिमाग से, फॉरगिव कर दीजिए, और ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये एक ऐसा फेस है जो एक, जिसे हम कह सकते हैं एक मेजर अवेकनिंग वाला। लाइक आपने सुना होगा ना कि खुदा या यूनिवर्स उसको ही उतना देता है, दर्द तकलीफ़ उतना ही उसको देता है जितना वो उसको चाहता है। तो जिसके, यानी कि जब हम उसके बंदे होते हैं ना, मतलब हम उसकी चाइल्ड हैं, राइट, तो वो हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, हर टाइम हर पल आपको सपोर्ट किया होगा। आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको हर टाइम हर पल, जब जब आपको ज़रूरत थी तब तब आपको हेल्प मिली है, तब तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। तो जैसे वो इतना हमारा ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, तो उसी तरह वो हमारी बहुत सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए, हमें एक सही वे में लाने के लिए, हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ों को भी रिलीज़ करवाने की कोशिश करते हैं जो कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं। बिकॉज़ हमें पता नहीं होता ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हमारा मन जो है हर चीज़ को लेना सीखता है। अच्छे विचार हों तो भी वो लेता है, बुरे विचार हों तो भी वो सोचता है। यानी कि हमने हमेशा भरना सीखा है अपने आप को, खाली करना कभी सीखा ही नहीं है। हर चीज़ से किसी ना किसी चीज़ से हम भरते ही रहते हैं अपने आप को। तो डिवाइन को पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है जो ये वेस्ट है, इसे फेंकना ज़रूरी है। तो उसी लिए जब वो उस चीज़ को आपसे दूर करते हैं, और बिकॉज आप जो है कि उस एनर्जी को इतना भर लेते हैं कि आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब डिवाइन उस चीज़ से आपको डिटैच करते हैं तो आपको थोड़ा पेन फील होता है, आपको बुरा लगता है। तो ऐसा फील नहीं करना है, ओके, बिकॉज तुम्हारे लिए जो नहीं है इसलिए वो आपकी क्लींजिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह पे कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल जो आना चाहता है। बट अगर वो चीज़ जाएगी नहीं तो वो कैसे आएगी? क्योंकि आप ये भी तो प्रेयर कर रहे हो ना कि कुछ समथिंग नया हो आपकी लाइफ में, कुछ वो चीज़ आए जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो लेकिन उसे आने के लिए कुछ जाना पड़ेगा ना, कुछ तो खाली करना पड़ेगा ना अंदर से, क्योंकि आप तो करते नहीं हो अपने लेवल पे, आप तो हर चीज़ को भरते हो। तो उसे रिलीज़ करने के लिए डिवाइन को ही स्टेप्स लेने होते हैं, वही आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रिगर डाल देते हैं। फिर चाहे वो कार्मिक के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, बस आपको ट्रिगर दे देते हैं, आपके अंदर उन चीज़ों को लेके आते हैं जो लो वाइब्रेशन में जाओ, आपके अंदर पेन आए, आपके अंदर पर्जिंग हो, आप रोना क्रिएट करें। और जब आप रोते हैं, आपने देखा होगा कि रोने के बाद कितना हल्का फील करते हैं, बिकॉज आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कैरी कर लिया था, तो उसे जाना ज़रूरी था। और उसके बाद फिर आपके अंदर एक नया ही पॉजिटिव एनर्जी फील करते होंगे, लाइक समथिंग बैलेंस एंड नई नई आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी। वो इसीलिए हो पाता है बिकॉज आपने अपने आप को ज़्यादा भर लिया है। तो इतना मत भरिए अपने आप को, जो भी चीज़ आ रही है उसे एक्सेप्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपने उसी के बारे में सोचना है, जस्ट जाने दो, कोई नहीं, इग्नोर कर दो। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब की सब इस टेम्प्रेरी फेस है, तो इसको जस्ट इग्नोर कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो प्योरिटी है वो है आपके सोल की। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने सोल को हर्ट मत कीजिएगा, अपनी सोल को दुख नहीं देना है किसी भी रीज़न से, फिर चाहे कोई भी रीज़न हो। तो अपनी सोल की ग्रोथ के लिए सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ़ लव में अपने लिए वो कीजिए जो बहुत टाइम से नहीं किया आपने। फेमिनिन अगर आप पार्लर नहीं गई हैं तो पार्लर जाइए, थोड़ा सा मेकओवर कीजिए। और मैस्कुलिन अगर आप बहुत टाइम से खेले नहीं हैं, या कोई क्रिकेट वगैरह जो आपका फेमस एंड हॉबी है, उसको कीजिए। लाइक बच्चों के साथ में जुड़िए, आसपास के साथ में एक नई एनर्जी के साथ में क्रिएट कीजिए अपनी एनर्जी। इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर एंड बहुत लाइट एनर्जी है। अगर उनके साथ में आप थोड़ी देर खेलोगे, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी एकदम नई हो जाएगी, उन्हीं की तरह एकदम इनोसेंस एंड प्योरिटी वाली एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं।
और लाइफ के छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं, राइट। तो जाइए, गो विद द फ्लो और अपने आप को हील कीजिए। एंड मुझे बताइएगा कि इस चैनलिंग से आपको क्या हेल्प मिली है, बिकॉज़ आज पूरा ही मुझे जो मिला था डिवाइन की तरफ से जो कॉलिंग थी वो ये थी कि पूरी तरह से मुझे आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि आई डोंट नो ये किसके लिए है मैसेजेस। जिस किसी के लिए है प्लीज़ मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, और वो पेन मैं पता है पिछले 2 दिन से झेली हूँ, मैं अपने लेवल पे बट मैंने उस एनर्जी को फ़ील किया है अपने लेवल पे, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही हैवी, बहुत ही टायर्ड एनर्जी को मैंने सेंस किया है। तो प्लीज़ गाइस उस एनर्जी से बाहर आ जाइए। सच में बहुत गंदी एनर्जी है वो, नहीं रहना है उस एनर्जी में, बिकॉज़ आप उस एनर्जी के लिए बने ही नहीं है। आप बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्योर सोल हो, क्योंकि अगर आपका वो पेन अगर मैंने फ़ील किया है तो डेफिनेटली आप बहुत 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 अमेजिंग सोल हो। तो प्लीज़ गाइस अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को उस पेन से बाहर निकालिए और अपने साथ जुड़िए, अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़िए, अपने साथ प्यार कीजिए। और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस जर्नी का भी समझ में नहीं आएगा। आफ्टर ऑल आपके भीतर एक होल, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा बैठी है, एनर्जी बैठी है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। वो यूनिवर्स ऑलरेडी आपके अंदर है, तो उसे हर्ट मत कीजिए। अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, नेचर के साथ जाइए, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि वाटर ही आपकी एनर्जी को, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा। तो अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो आई होप मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इस एनर्जी से अभी इसी वक्त बाहर आ जाओगे। एंड मैं भी आपके लिए प्रेयर करती हूँ डिवाइन से कि आप बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो यह इसी के साथ में मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका लाइक, मेरा लाइक मुझे अच्छा लगता है, राइट। और जैसे कि मैं कह रही थी कि संडे एंड मंडे यानी कल लास्ट ऑफ़र है आपके, जो कि मैंने पर्सनल चैनलिंग एंड टैरो रीडिंग प्लस आकाशिक रिकॉर्डिंग का मैंने जो अभी कमेटी पोस्ट में डाला था, मैं आज फिर से रिपीट करूँगी, बीच में मैं नहीं डाल पाई थी। तो एक बार देख लीजिएगा, आपका अगर सोल चाहता है मुझसे कनेक्ट होना या मुझसे गाइडेंस लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपका दिल कहे तो ही, ऐसे ही मत लेना। अगर आपका दिल कहे कि यस मुझे आरोही के साथ जुड़ना है तो ही मेरे पास कांटेक्ट करना, मुझसे जुड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ, बाय बाय।